हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं इसका टॉपिक है कि जो आपके पार्टनर हैं उनकी आज की ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या होगी, हम ये चीज़ देखते हुए नज़र आएंगे। साथ ही में मैं आपको बता दूं कि अगर आप काफ़ी ज़्यादा बिजी रहते हैं और समटाइम्स क्या होता है कि आप यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड शो नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए आप कमेंट बॉक्स में यूनिवर्स को थैंक यू बोल सकते हैं ताकि आपके जो भी एक्शंस हैं वो यूनिवर्स तक पहुंच सकें और आपका काम जल्द से जल्द पूरा हो सके। अभी आपको करना क्या है पता ही है, यूनिवर्स का ध्यान करना है, आपके पार्टनर का ध्यान करना है ताकि एनर्जी से हम कनेक्ट कर सकें। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं ये जिस किसी भी इंसान का ध्यान कर रहे हैं, जिस किसी भी इंसान के बारे में सोच रहे हैं, प्लीज़ मुझे बताइए वो इंसान की आज की फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर। प्लीज़ मुझे बताइए उनकी आज की फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर। एस ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ पेंटिकल, डेविल, 7 ऑफ सोर्ड्स। ओके, यूनिवर्स प्लीज क्लैरिफाई एस ऑफ पेंटिकल, जस्टिस, क्लैरिफाई 10 ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ कप्स, क्लैरिफाई डेविल, नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड क्लैरिफाई 7 ऑफ सोर्ड्स। टेम्पल्स। ओके, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताना ऑब्स्टिकल कहाँ है, ऑब्स्टिकल क्या है, प्लीज़ मुझे बताइए। ऑब्स्टिकल क्या हो सकता है, प्लीज़ मुझे बताइए। जजमेंट, ठीक है। चलिए तो भाई शुरू करें, आपकी रीडिंग कर लेते हैं। अब बेटर है तो अगर मैं सबसे पहले बात करूं कि आपके पार्टनर आज आपके लिए क्या सोच रहे हैं, तो आज आपके पार्टनर आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा इस एनर्जी में है कि भाई एक जस्टिस होना चाहिए। जस्टिस होना चाहिए इन द सेंस क्या होता है कि अभी तक जो कुछ भी हुआ है उनके और आपके बीच में, उनको ऐसा लगता है कि वो बहुत ही ज़्यादा अनफेयर है। मतलब कि उन्होंने जैसा सोचा था उस हिसाब से नहीं हुआ है। वो जैसा उन्होंने सोच के रखा था कि आगे ये होगा, मैं ऐसा करूँगा, मैं वैसा करूँगा, या हमारी लाइफ ऐसे जाएगी, उनके हिसाब से वो उनकी लाइफ में बहुत जल्दी ही ये जो रिश्ता है ये बिगड़ने पे आ गया। यूनिवर्स थोड़ा और क्लैरिफाई करें एस ऑफ पेंटिकल को, थोड़ा और क्लैरिफाई करें क्या कहना चाहते हैं ये। 4 ऑफ सूट्स। तो यहाँ पर चीज़ ये है कि आपके पार्टनर जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा टेंशन में नज़र आ रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया आपको कि इन्होंने सोचा था कि इस रिश्ते को मैं बहुत अच्छे से बैलेंस कर पाऊँगा, और लेकिन वो हो नहीं पाया। तो आपके पार्टनर भी बहुत ज़्यादा टेंशन में है। क्यों है इस बात की टेंशन उन्हें? बात ये है कि आपके पार्टनर या आपके पार्टनर जो भी है, दोनों में से, ठीक है, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, ये आपके साथ एक नया रिश्ता दोबारा से स्टार्ट करना चाहते हैं। नए रिश्ते में मतलब कि दोबारा ये चाहते हैं कि चीज़ों को बेटर कर सकें, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें जो हैं जो अधूरी रह चुकी हैं उनको उन्हें पूरा करना है। जो उनके हिसाब से ये रिश्ता जो है बहुत जल्दी ख़त्म हो गया, या बहुत जल्दी ऐसा हो रहा है कि ख़त्म होने पर आ रहा है। 2 तरीके की रीडिंग है ये, एक है जिसमें ऑन एंड ऑफ कॉन्टैक्ट है और एक में जो कॉन्टैक्ट में है। तो उनको ये लगता है कि शायद ये जो रिश्ता है बहुत जल्दी ख़त्म हो गया, इतनी जल्दी इसको ख़त्म नहीं होना चाहिए था, या फिर डिसबैलेंस बहुत ज़्यादा हो गया। तो आपके पार्टनर बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं इस रिश्ते को एक और मौका देकर। तो हो सकता है कि अगर आप लोग इन कांटेक्ट में हो तो आपके पार्टनर का आपको एक नया रूप देखने को मिलेगा जिसमें वो चीज़ों को बैलेंस करते नजर आएंगे। साथ ही अगर आप नो कांटेक्ट में हो तो हो सकता है कि आपको आपके पार्टनर आपके पास आने के बारे में सोचें, ठीक है, क्योंकि आपके पार्टनर भी इसी बारे में सोच सोच के काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेसफुल एनर्जी में है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस लेके रखा है उन्होंने इस चीज़ को। तो ऑब्वियस सी बात है कि वो चाहते हैं कि इस रिश्ते को मैं ऐसे इस तरीके से ख़त्म तो नहीं करना चाहता जिस तरीके से ये अभी चल रहा है, या इस तरीके से मैंने सोचा नहीं था कि ख़त्म हो, क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशन इस रिश्ते से बहुत ज़्यादा थी। यहाँ मैं ऑब्स्टेकल बताऊंगा क्या है कि क्यों उन्होंने ये सारी चीज़ें, उनको ऐसा फील होने लगा है और क्यों वो ये सारी चीज़ों पर फंसे। दूसरी चीज़ मैं बताऊँ, आपके पार्टनर को क्या लगा कि उनसे गलती क्या हुई है। सबसे बड़ी गलती आपके पार्टनर की ये हुई है कि उन्होंने फैमिली, ठीक है, फैमिली और करियर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे दी और आपके साथ चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पाए। मतलब कि फैमिली के चलते हो सकता है कि फैमिली में कोई इशू हो जिसके कारण उन्होंने आपको छोड़ा हो, या ये भी हो सकता है कि आपके जो पार्टनर हैं और वो करियर में इतने ज़्यादा बिजी हो गए कि उन्होंने आपके जो ट्रू लव था, ये जो 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, ट्रू लव को दिखाता है, इसको समझ नहीं पाए वो। तो इस चीज़ को लेकर आपके पार्टनर का बहुत बड़ा गिल्ट है, बहुत बड़ा रिग्रेट है कि यार मैंने
सोचा नहीं था कि अगर मैं अपने कामों में इतना ज़्यादा बिज़ी हो जाऊँगा, अपने करियर में इतना बिज़ी हो जाऊँगा, जैसे कि मैंने बोला ना कि आपके पार्टनर ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था ये चीज़ कि मैं इस तरीके से ख़त्म हो जाएगा रिलेशनशिप या ख़त्म होने पर आ जाएगा, मिसअंडरस्टैंडिंग्स आ जाएगी। क्यों? क्योंकि करियर और फैमिली में वो इतना ज़्यादा बिज़ी हो गए कि फैमिली को सुनने में इतना ज़्यादा लग गए, कि फैमिली के बारे में जानने में इतना ज़्यादा लग गए, फैमिली में इंटरेस्ट इतना ज़्यादा दिखाने लगे कि उन्होंने आप में से इंटरेस्ट खो दिया। साथ ही करियर में इतने ज़्यादा बिज़ी हो गए कि उन्होंने आप पर फोकस करना भूल गए। तो जिसके कारण उनको ये रियलाइज़ हुआ है कि यार मेरे से सबसे बड़ी गलती तो यही हो गई है कि यार मैंने चलते हुए रिश्ते को अपने ही पैसों के लालच के चक्कर में और फैमिली के लालच के चक्कर में मैंने अच्छा खासा रिश्ता बिगाड़ा है। फैमिली के प्रेशर में आके बिगाड़ा है, करियर बनाने के प्रेशर में आके बिगाड़ा है, जिसमें उन्होंने आपको कुछ समझा नहीं, चीज़ों को बहुत ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड कर दिया, जिसके कारण क्या हुआ कि आप दोनों का रिश्ता ब्रेकिंग पे आ गया और इस चीज़ का रियलाइजेशन इनको हो चुका है। उसके बाद अगर मैं बात करूं आपके पार्टनर की, तो आपके पार्टनर क्या सोचते हैं? आपके पार्टनर अभी रिसेंटली आपको लेके बहुत ज़्यादा बेचैन है। पहला कार्ड जो यहाँ पर आ रहा है, ये है सबसे पहले द डेविल का कार्ड, जो कि बताता है कि आपको लेके ऑब्सेशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। ऑब्सेशन जो है वो इस तरीके का है कि आपके साथ टाइम बिताना, आपके साथ जो पास्ट चीज़ें हैं उसको लेकर सोचना, उनको एक तरीके से कहा जाए ना कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं उस पर उनका पूरा ध्यान होना, स्टॉकिंग एनर्जी होना, मतलब कि स्टॉक करना कि क्या हो रहा है, कैसे चल रहा है। इतना ज़्यादा ऑब्सेस हो गए हैं आपको लेकर कि आपकी पल पल की खबर रख रहे हैं। और नाइट ऑफ सोर्स का कार्ड बता रहे हैं कि इतना ज़्यादा ऑब्सेशन है, इतना ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं, इतना ज़्यादा आपसे मिलना चाहते हैं, इतना ज़्यादा कहते हैं ना कि जितना तुम लगा सको 100, 10,000, 1000% भी अगर आप लगाओ कि मिसिंग एनर्जी है, तो मैं बोलूँगा हाँ है। क्यों है? क्योंकि नाइट ऑफ सोर्स का कार्ड यहाँ पर ये क्लैरिफिकेशन दे रहा है कि ये बेचैन हो रहे हैं, मतलब कि इम्पेशेंट हो रहे हैं, इम्पल्सिव बिहेव कर रहे हैं कि यार मुझे कैसे भी करके एक तरीके से मिल जाए, कि एक मौका मिल जाए कि मैं बात कर लूँ या किसी तरीके से चीज़ें मैं बेटर कर सकूँ, बस वो मौका ढूंढ रहा है। यूनिवर्स और क्लियरिफाई करें थोड़ा कि ये इतना ज़्यादा बेचैन क्यों हो रहे हैं, इतना ज़्यादा मिस क्यों कर रहे हैं, ऑब्सेशन क्यों है, प्लीज़ थोड़ा और क्लैरिफाई कीजिए। इनको क्या चीज़ रियलाइज़ हुई है, क्या चीज़ इन्हें देखी है, ऐसा क्या है जिसको लेकर इनके पार्टनर इतने परेशान है। प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स, आपका बिहेवियर, आपने शायद इनको कट आउट कर दिया है। कट आउट कर दिया मतलब कि आप उनको ये चीज़ समझ आ गई है कि अब आप नाराज़ हो चुके हो। मतलब आपकी एनर्जी ये है, आप अगर इस कार्ड को थोड़ा ढंग से देखें, करीब से दिखा रहा हूँ, देख रहे हो आप, अपना एक्सप्रेशन देखो, इस एक्सप्रेशन को देखो, कितने ज़्यादा फियर्स एक्सप्रेशन है कि मतलब भाई गुस्सा बहुत ज़्यादा है। और आपके पार्टनर से आपने बहुत टाइम से बात नहीं की है, तो उनको ये चीज़ समझ आ गई कि यार ये बहुत ज़्यादा गुस्से में है, ये बहुत ज़्यादा परेशान है, ये बहुत ज़्यादा गुस्से में है, जिसको लेकर अब उनको लगने लगा कि यार गलती बहुत बड़ी हो गई है, मुझे कैसे भी करके मनाना है। क्योंकि मैंने नहीं सोचा था कि इतना टाइम तक हम दूर रह सकते हैं, क्योंकि उनको लगा था कि ठीक है, करियर की बात है, करियर सेटल हो जाएगा, फैमिली की बात है, फैमिली को मना लूँगा, चीज़ें ठीक कर लूँगा, उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे, हम चीज़ों को बेटर करना शुरू कर देंगे। लेकिन फिर हुआ क्या कि जब उनसे चीज़ें संभली नहीं और आपने अपने आप के एफर्ट्स, आपके जितने भी एफर्ट्स इस रिश्ते में लगाने के, आपने वो एफर्ट्स लगाना छोड़ दिए, उसके बाद आपके पार्टनर को ये चीज़ समझ आई कि क्या समझ आया कि यार ये है नाराज़, अब इसको मुझे मनाना पड़ेगा और इस नाराज़गी में मुझे मनाना बहुत मुश्किल पड़ जाएगा। और अब वो चाहते हैं कि कैसे भी करके बात होना शुरू हो जाए और मैं इसको मना लूँ, क्योंकि अगर इनका गुस्सा और बढ़ता गया तो नेक्स्ट स्टोरी में बता रहा हूँ क्या होगी। क्योंकि उनको शायद आपके गुस्से से काफ़ी ज़्यादा डर लगता है, ना जाने क्योंकि रीडिंग में जब कर रहा था मेरे मन में ये थॉट आया था कि यहाँ पर ऐसा मुझे दिख रहा है कि आपके गुस्से से उनको काफ़ी डर है, आपके गुस्से से काफ़ी डर है, बट मुझे नहीं पता था कि ये कार्ड निकल कर ही आ जाएगा। तो जब मैंने रीडिंग की थी तब मुझे लगा था ऐसा कि गुस्से का डर है किसी चीज़ का। तो आपके गुस्से से काफ़ी ज़्यादा उनको डर लगता है, क्योंकि उन्होंने, एक होता है ना कि एक इंसान इस तरीके का होता है कि जो कि चिल्लाकर गुस्सा दिखाता है। और शायद आपकी पर्सनैलिटी ऐसी कि आप शायद गुस्से में चिल्लाते नहीं हो, चिल्ला चोट ज़्यादा नहीं करते हो, लेकिन आप बहुत शांत हो जाते हो। और जो शांति वाला गुस्सा होता है वो इंसान को बहुत ज़्यादा ट्रिगर करता है। तो यही जो पॉइंट ट्रिगर कर गया है इनको, इसी कारण ये और ज़्यादा परेशान हो गए। इनको समझ आ गया कि यार अगर ये मुझसे नाराज़ होता था या होती थी तो ये मुझ पर चिल्ला के चीज़ें सॉर्ट आउट कर लेते थे, लेकिन अगर इंसान शांत हो गया है, अब कुछ एक्शन ही नहीं दे रहा है, कुछ कर ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। अब इनको समझ आ गया है कि इनकी बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। और जो इनको ये लग रहा है कि अगर मैंने इस रिश्ते को अभी संभालने की कोशिश नहीं की तो हो सकता है कि हम दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स आ जाए। मतलब कि या तो आपको ऐसा फील होने लगेगा
कि ये किसी और के चक्कर में है, या आपको ऐसा फ़ील होने लगा है कि ये इंसान ने मुझे धोखा दिया है। धोखा देने का मतलब ये होता है कि मुझे जो प्रॉमिस किया था वो प्रॉमिस पूरा नहीं किया है। सो वो ये नहीं चाहते हैं कि उनको ये चीज़ रियलाइज़ हो गई है कि यार देखो, मेरे से करियर बनाने में, फैमिली के प्रेशर में गलती हो चुकी है, ठीक है। लेकिन उनके माइंड में अब ये चीज़ आ चुकी है कि आपको ये लग रहा है कि शायद किसी थर्ड पर्सन के चक्कर में आपने उनको धोखा दिया है। लेकिन वो ये चीज़ आपको क्लैरिफाई करना चाहते हैं कि नहीं, करियर और फैमिली है मेरा प्रेशर। मेरा प्रेशर कभी भी कोई तीसरा इंसान नहीं था। मैंने कभी भी तुम्हारे अलावा किसी को प्यार नहीं किया है। बस वक्त ख़राब था, सिचुएशन ख़राब थी, फैमिली का प्रेशर हो गया था, करियर का प्रेशर हो गया, तो इस चक्कर में मैं बैलेंस नहीं कर पाया। और यही कार्ड यहाँ पर टेम्परेंस का बैलेंस को दिखाता है कि जो बैलेंस बिगड़ा है रिश्ते में, वो चीज़ जो है वो यही बताना चाहते हैं आपको कि एक बैलेंस जो मैं नहीं बना पाया, तो उसके पीछे का रीज़न तुम ये मत समझना कि मैंने तुमको धोखा दिया है। उसके पीछे का रीज़न कुछ और है। उसके पीछे का रीज़न मेरा करियर है, उसके पीछे का रीज़न मेरी फैमिली है, जिसके कारण मैं ये सारी चीज़ों को हैंडल नहीं कर पाया। और तुम शायद ये ना सोचने लग जाओ कि मैंने तुमको धोखा दिया है। तो ये चीज़ वो आपको क्लैरिफाई करना चाहते हैं। इस रिश्ते में ऑब्स्टिकल कहाँ आ रहा है, सबसे बड़ा मैं ये बताऊँ, इस रिश्ते में जो ऑब्स्टिकल आ रहा है वो यही है कि आपके पार्टनर को गलती जो उनकी रियलाइज़ हुई है वो काफ़ी लेट रियलाइज़ हुई है, बहुत लेट रियलाइज़ हुई है। इनको गलती, अभी जो रियलाइजेशन इनका हुआ है आपके रिश्ते में काफ़ी लेट हुआ है। अगर ये चीज़ बहुत जल्दी रियलाइज़ उनको हो जाती तो शायद ये रिश्ता इतना बिगड़ता नहीं। यूनिवर्स थोड़ा और क्लैरिफाई करें जजमेंट के कार्ड को, थोड़ा और क्लैरिफाई करें। वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक कर सकते हैं। यहाँ तक एस ऑफ सोर्ड्स। तो यही चीज़ है कि आपके पार्टनर को अभी, अगर मैं बोलूँ, ये रियलाइजेशन कुछ 1 महीने के अंदर हुआ है। ये रियलाइजेशन 1 महीने के अंदर आपके पार्टनर को डेफिनेटली हुआ है, जिसके चलते वो काफ़ी ज़्यादा 9 ऑफ सूट्स, मतलब कि ऐसी एनर्जी में है जहाँ पर चीज़ों को लेकर काफ़ी ज़्यादा सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, और रातों की नींद भी उनकी बहुत ज़्यादा ख़राब है। सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल इनकी लाइफ में यही हो रहा है कि ये सोच ज़्यादा रहे हैं, एक्शन कुछ नहीं ले रहे हैं। एक्शन लेने के लिए वो ऊपर वाले पे उन्होंने चीज़ें छोड़ दी है, मतलब कि एक डिवाइन टाइमिंग पे चीज़ें छोड़ दी है कि भगवान जब चाहेगा मेरे साथ चीज़ें सब ठीक होंगी। लेकिन अंदर से बहुत ज़्यादा मरे जा रहे हैं कि यार मुझे चीज़ों को ठीक करना है, मुझे चीज़ों को बेटर करना है। लेकिन वही है कि सही समय समझ नहीं आ रहा है कि ये मैं कब करूं। डिवाइन टाइमिंग पे चीज़ें छोड़ रखी हैं कि भगवान ऊपर वाला करेगा चीज़ों को बेटर, लेकिन वही है कि कब करेगा, कैसे करेगा, ये नहीं पता। एक बस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा सोच में है, परेशान हो रहे हैं, रातों की नींद ख़राब कर रहे हैं, लेकिन अभी एक्शन लेने के बारे में इतना नहीं सोच रहे हैं। लेकिन इनको बस ये है कि यहाँ से जो मुझे पता नहीं क्यों ऐसी वाइब्स आ रही है कि आपके पार्टनर कैसा कहना चाह रहे हैं कि मैं आपको ये बता दूं कि आपके पार्टनर गलत नहीं है, आपसे प्यार वो करते हैं। और पता नहीं क्यों ऐसा मुझे लग रहा है कोई कि पता नहीं कोई पीछे से चिल्ला के बोल रहा है कि प्लीज़ उसको बता देना कि मैंने उससे प्यार किया है, बस सिचुएशन ख़राब थी। अब आई डोंट नो ये किससे रेजोनेट हुई है, किसकी रीडिंग है ये, बट शायद आपके पार्टनर यही कहना चाह रहे हैं आपको। न जाने क्यों मुझे ऐसी वाइब्स आ रही हैं, ऐसी एनर्जी फील हो रही हैं आज कि कोई मुझे बोल रहा है कि मेरी गलती नहीं है, मेरी गलती नहीं है। ऐसी वाइब्स मुझे यहाँ से दिख रही हैं कि बहुत ज़्यादा गिल्ट में है, परेशान है, रो रहा है और कह रहा है कि मेरी कोई गलती नहीं है। और आई लव कुछ रीटा नाम मुझे आया है, पता नहीं कौन है ये, तो ऐसा कुछ मुझे सुनाई दिया है, आई लव रीटा ऐसा कुछ, ठीक है। तो कुछ ऐसा मुझे फील हुआ, आई डोंट नो, बट साइकिकली जो हुआ वो मैंने आपको बताया। तो ये मुझे आज बहुत ज़्यादा फील हुआ इस एनर्जी में। तो गलती नहीं है, ऑल्दो जो नाम मुझे दिखा है, जो सुनाई दिया है, तो आप थोड़ा ज़्यादा सावधान हो जाइएगा, आप जो भी हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि उस पर्टिकुलर पर्सन की एनर्जी, तो ऐसा नहीं है, ये जनरल रीडिंग है, एक सबके लिए बनाई गई है, तो ये सब पर एप्लीकेबल डेफिनेटली होगी। बस मुझे जो कुछ एक लगा, मैंने बस वो चीज़ बोल दी है, बाकी रीडिंग सबके लिए अवेलेबल है। ओके, सो आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई होगी। ये थी आज की रीडिंग। अगर आपको रीडिंग पसंद आया तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और या अगर आपको कोई अन्य जानकारी चाहिए, पर्सनल रीडिंग करवानी है, तो आप उसके लिए इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर आपको लगता है किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर आपको रीडिंग करवानी है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि सर ये वाला, या भैया इस पर्टिकुलर टॉपिक को भी कवर कीजिए, इस टॉपिक पर आप बात नहीं करते हैं, तो मैं उस पर भी बात करना शुरू करूँगा, शायद मुझसे मिस हो रहा होगा। और लास्टली, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम।